सृष्टि में मेरे लिए कोई भी अप्राप्य वस्तु नहीं है। कोई वस्तु मेरे लिए अप्राप्य नहीं है और कोई मेरे करने योग्य नहीं है। मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो मेरे अनुसरण करने वाले जन वो प्रमादी हो जाएं, वो वर्ण संकर हो जाएं। तो इसलिए कर्म तो जब भगवान आ रहे हैं तो वो कर्म विधान उनके लिए नियमित हुआ है। नहीं तो अगर भगवान चाहते तो अनेक लीलाएं ऐसी हैं, जहां चाहते वो तो भगवान होने की वजह से वो सहजता से वो सारी। अरे भगवान है तो क्या जरूरत है उनको शिक्षा पाने जाने की लिए? आप बताइए ना, क्या जरूरत है उनको गुरुकुल में जाके, जहां अन्य शिष्य बैठे हैं वहां बैठ के उनको शिक्षा प्राप्त करने की? वो तो ऑलरेडी सारी ज्ञान, सारी कलाओं के वो स्वामी हैं, तो उनको क्या आवश्यकता है ये सब करने की? क्यों? कारण ये है कि जब तक ये मनुष्य शरीर है तो प्रभु ने जो माया रची है, उस माया में उन्होंने इस शरीर का एक विधान बनाया है कि ये शरीर, क्योंकि माया का खेल ही तभी खेला जाएगा, माया का खेल ही तभी चलेगा, क्योंकि ये शरीर और इसके अंदर विद्यमान जितने भी हमारे अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां जो कुछ हैं, ये आप ये समझ लीजिए इनका स्वभाव प्रभु ने बनाया कि इनको संसार में रमण करना है। तो जब संसार में रमण करना है तो आपको हम बताएं ना, जो भगवत मार्ग के सिद्ध जन हैं, जो भगवत मार्ग के सिद्ध जन हैं, उनका भी ऐसा नहीं है कि उनका मतलब उनका मन एकदम स्थिर की मतलब स्थिर से मतलब उनका मन संसार का चिंतन नहीं करता, लेकिन उनके पास भजन बल होता है। वो तुरंत उसको, जैसे सांप के फन पे पैर रख के कुचल दिया जाता है ना, ऐसे वो इस मन को कुचल देते हैं। तो इसलिए हमको कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म होगा सेकेंडरी और भाव होगा प्राथमिक। सबसे पहला हमारा भाव, हम भाव से क्रियाएं कर रहे हैं। क्रियाओं के लिए नहीं, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं करना हमको कि क्रियाओं से प्राप्ति होगी। क्रियाएं केवल इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम संसार में ना भागें, इसलिए क्रियाएं हमको करनी है। इस बात को ध्यान में रख के जो भी भाव से क्रियाएं करेगा उसको निश्चित आनंद की प्राप्ति होगी। और इसीलिए बार बार हम कहेंगे कि भाव की ही प्रधानता है, केवल भाव की। देखिए, भाव की प्रधानता को लेके ही हम आपको एक ऐसा चरित्र आज सुना रहे हैं जिसको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपसे जो हम बार बार कहते हैं ना कि बाहर से पूर्ण सांसारिक, लेकिन अंदर से क्या भागवतिक स्थिति, वो आज जो हम चरित्र आपको सुना रहे हैं उस चरित्र से आप अनुभव करिएगा। रोनाल्ड निक्सन का जन्म 10 मई सन 1898 को इंग्लैंड के एक धर्मपरायण परिवार में हुआ। रोनाल्ड निक्सन नाम था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक परीक्षा उच्चतर सम्मान ऑनर्स के साथ पास की। विद्यार्थी जीवन में ही उनके आत्मिक संस्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगे। स्नातक परीक्षा पास कर लेने के पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और थियोसॉफी के कुछ ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। उसी समय बज उठी प्रथम विश्व युद्ध की भीषण भेरी। उन्होंने निश्चय किया देश की सुरक्षा सेना में योग देने का। रॉयल एयरफोर्स में भर्ती हो संभाला बम वर्षक विमान के चालक का गुरुतर दायित्व। हठात वायुसेना को आदेश मिला जर्मन अधिकृत बेल्जियम में नए आक्रमण के लिए जमा हो रही सेना को बमबार्ड करने का। निक्सन सहित अन्य चालक अपने अपने जहाजों में विध्वंसक बमों का भार लेकर क्षिप्र गति से उड़ चले दुश्मन के उस ठिकाने की ओर। पर दुश्मन सतर्क था। बेल्जियम की सीमा तक पहुंचने के पूर्व ही उसके लड़ाकू विमान उस पूरी टुकड़ी को घेरकर उसका सफाया करने में जुट गए। निक्सन के सभी साथी मारे गए। निक्सन के भाग्य का भी इसी प्रकार अंत होना था। उसी समय उन्होंने देखा एक दिव्य दृश्य। दूर, अति दूर आकाश में एक पहाड़ के उत्तुंग शिखर की गुफा से निकला एक उज्जवल प्रकाश, जो तीव्र गति से उनमें प्रवेश कर गया। अर्धबाह्य अवस्था में उन्होंने अनुभव किया कि एक अज्ञात शक्ति ने उनके मन और देह पर पूरा अधिकार कर लिया है और उनके भीतर बैठा एक दूसरा चालक हवाई जहाज को तेजी से ऊपर, बहुत ऊपर उड़ाए ले जा रहा है। ऊपर ले जाकर उसने जैसे ही जहाज को विपरीत दिशा में मोड़ा, उनकी चेतना लुप्त हो गई। होश आने पर उन्होंने देखा कि वे विमान के कॉकपिट में नहीं हैं। वे हैं लंदन के निकट एक सामरिक अस्पताल में। लंदन के हवाई अड्डे पर जब उनका विमान उतरा, वे कॉकपिट में बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें उसी अवस्था में वहां अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में जब उनकी चिकित्सा चल रही थी, उन्हें कई बार उसी प्रकार का भावावेश हुआ, जैसा विमान में उस दिव्य प्रकाश के उनके भीतर प्रवेश करते समय हुआ था। उन्हें लगा कि कोई उनसे कह रहा है उन्हें लगा कि कोई उनसे कह रहा है, तुम्हारे जीवन की रक्षा की है, तुम्हारे जीवन की रक्षा की है एक अलौकिक शक्ति ने। उसका संधान तुम कर सकते हो भारत जाकर। उस अलौकिक शक्ति ने केवल उनके जीवन की रक्षा ही नहीं की, उसमें एक नई चेतना भी जागृत की। उन्होंने भारत जाकर आध्यात्मिक शक्तियों के अनुसंधान करने का संकल्प किया। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने रॉयल एयरफोर्स से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विभिन्न धर्म ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किए। इसी बीच उनकी भेंट हुई लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती से। वे उस समय लंदन में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के लिए किसी योग्य अध्यापक की खोज में थे। उन्होंने देखा कि निक्सन अंग्रेजी साहित्य में व्युत्पन्न तो हैं ही, भारत के धर्म और संस्कृति के श्रद्धावान भी हैं। उन्होंने उसी समय उनकी उस पद पर नियुक्ति कर दी। अब जो चरित्र हम आप सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मतलब ये चरित्र ना, हम आपको सच बताएं, जब जब हमको भाव में डूबने का मन होता है तो हम इस चरित्र को पढ़ते हैं या सुनाते हैं। बहुत आनंद आता है इस चरित्र को पढ़ने में और सुनाने में। आपको हम सच बता रहे हैं, एक बार आप अनुभव करेंगे ना जब इसको, तो आनंद आ जाएगा, आनंद। लखनऊ पहुंचकर निक्सन चक्रवर्ती महाशय के घर रहकर ही विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। चक्रवर्ती महाशय की पत्नी श्रीमती मणिका देवी एक सुशिक्षिता महिला थीं। वे बड़े उदार और स्नेही स्वभाव की थीं। चक्रवर्ती महाशय की पत्नी का नाम था श्रीमती मणिका देवी। उनका वात्सल्य निक्सन पर सहज ही बिखर पड़ा। निक्सन ने भी सहज भाव से उनके प्रति आत्मसमर्पण किया। वे निक्सन को गोपाल कहकर पुकारती, निक्सन उन्हें मां कहते। अध्यापन के कार्य के साथ साथ रोनाल्ड निक्सन ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी खोजबीन जारी रखी। बौद्ध धर्म के प्रति उनका प्रारंभ से ही बड़ा आकर्षण था, इसलिए बड़े परिश्रम से उन्होंने पाली भाषा सीखी और बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके अनुसार ध्यान धारणादि का अभ्यास भी किया, पर इससे उनकी तृप्ति ना हो सकी। तब उनकी रुचि वेद उपनिषदादि के अध्ययन में हुई। संस्कृत भाषा में व्युत्पन्नता हासिल कर वे वेद, उपनिषद और गीता आदि के तत्वान्वेषण में लग गए। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं तो प्रोफेसर निक्सन के व्यक्तित्व और पांडित्य से प्रभावित थे ही, लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के भी वे आकर्षण का केंद्र बन गए। अपने गौर कांति युक्त दीर्घ सुडौल देह, हास्य बदन, विलक्षण बुद्धि की आभा से जगमगाते नीले नेत्र और बागपटुता के कारण वे सहजी लोगों के मन प्राण हर लेते। हमने जो अभी आपको बताया, बहुत ध्यान से, अभी ये जो आगे सुना रहे हैं इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ आपको ये अनुभव में आएगा कि वास्तविकता में जो बार बार हम जोर दे देते हैं ना, बाहर से तो संसार और अंदर की स्थिति क्या होनी चाहिए, उसका प्रकट उदाहरण यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। वाइस चांसलर ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती और उनकी पत्नी मणिका देवी भी थे लखनऊ के सभ्य सुशिक्षित समाज के मुकुटमणि। मणिका देवी स्वामी के साथ यूरोप और अमेरिका आदि विश्व के बहुत से स्थानों की यात्रा कर चुकी थीं। वे भारतीय शिष्टाचार और पाश्चात्य एटिकेट से भलीभांति परिचित थीं। वेशभूषा से अल्ट्रा मॉडर्न लगती थीं। उनकी जो वेशभूषा थी वो अल्ट्रा मॉडर्न थी। जैसे कि अब ये आज से 100 वर्ष पूर्व का घटनाक्रम है, तो उस समय सोचिए कि उस समय वेशभूषा का कितना जो है फिर भी मर्यादा रहती थी, लेकिन उस समय भी ये बताया जा रहा है वेशभूषा से अल्ट्रा मॉडर्न लगती थी। पार्टियों में उन्हें लिपस्टिक और पाउडर लगाए, सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते, एक मेज से दूसरी पर जाते और हंसी मजाक के साथ ठहाका मारते देख किसी को भ्रम हो सकता था उनके एक विदेशी महिला होने का। मतलब जो श्रीमती मणिका देवी थी, उनका जो ये बाह्य आचरण था, उसको देख के आप स्वयं कल्पना करिए कि क्या उन महिला का स्वरूप होगा जो कि लिपस्टिक पाउडर लगाए हुए और सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते हुए पार्टी में एक मेज से दूसरे पे जाते, हंसी मजाक करते हुए। आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या आप, अगर आप प्रथम दृष्टि से ऐसी स्त्री को देखेंगे तो आपको ये अनुभव में आएगा कि एक विदेशी महिला है। पर निक्सन की तीक्ष्ण दृष्टि से बहुत दिनों तक ना छिप सका इस हर्षोल्लास और बाहरी टीम टाम में छिपा हुआ उनका आत्मिक चेतना से भरपूर, उज्जवल, रसमय और रहस्यमय आंतरिक जीवन। चक्रवर्ती के घर पार्टियों और उत्सवों का तांता लगा रहता।
उन्होंने देखा कि कभी-कभी ऐसे अवसरों पर उनके मुख का भाव एकदम बदल जाता और वे झट पार्टी को छोड़ अपने कमरे में जा बैठतीं। मतलब श्रीमती मणिका देवी एकदम से चेहरे का भाव बदला और पार्टी छोड़ के अपने कमरे में जाके बैठ जाती थी। निक्सन ने जानना चाहा उनके इस आकस्मिक अंतर्ध्यान का रहस्य। एक दिन चक्रवर्ती साहब के घर एक बड़ी मजलिस लगी हुई थी। आमोद प्रमोद, गाने बजाने और हंसी ठिठोली का मुक्त वातावरण था। हठात मणिका देवी हॉल में से खिसक गईं और अपने कमरे में जा उन्होंने अपने आप को अपने भीतर समेट लिया। निक्सन भी उसी समय वहां से खिसक लिए। सीधे जाकर झांका माँ के कमरे में। देखा कि वे एक कोने में ध्यानस्थ बैठी हैं। एक तरफ पार्टी का माहौल, खूब अच्छे से समझिएगा, एक तरफ पार्टी चल रही है और दूसरी तरफ एकदम से उन्होंने अपने को कमरे में लिया और समेट लिया। वहां निक्सन क्या देख रहे हैं? निक्सन भी उसी समय वहां से खिसक लिए, सीधे जाकर झांका माँ के कमरे में। देखा कि वे एक कोने में ध्यानस्थ बैठी हैं, नेत्र बंद हैं, शरीर निस्पंद है और चेतनाहीन है। थोड़ी देर बाद बाह्य ज्ञान होने पर वे उठी, धीरे धीरे फर्श पर हाथ टेकते हुए। उनके शरीर में थी एक अतीन्द्रिय आनंद की सिहरन और नेत्रों से बह रही थी आंसुओं की स्रोतस्विनी। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर उन्होंने मुंह पहुंचकर फिर से मेकअप किया। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर पहुंचकर फिर से मेकअप किया, तब निकली कमरे से बाहर। निक्सन उस समय भी वहां खड़े थे। निक्सन उस समय भी वहां खड़े थे। गदगद स्वर से अपराधी व्यक्ति की तरह हाथ जोड़ते हुए बोले, मां, तुम्हारी चोरी से आज तुम्हारे गोपाल ने तुम्हारी स्वर्गीय संपत्ति देख ली, पर मां की संपत्ति पर बेटे का अधिकार नहीं है क्या? तुमने अब तक उससे छिपाकर क्यों रखी मां? स्नेह से निक्सन की ठोड़ी पर हाथ रख मां ने कहा, अच्छा, तुमने देख ही लिया है तो तुमसे खोलकर सब कहूंगी, पर अभी नहीं। पार्टी के बीच जाकर फिर बैठ गई मलका देवी और हास्य विनोद के साथ अभ्यागतों का मनोरंजन करने लगी। दूसरे दिन उन्होंने निक्सन को निकट बुलाया और बोली, गोपाल, देखो, देह के पीछे है आत्मा। आत्मा में जब तरंग उठती है तब मनुष्य बदल जाता है। तब वह परम आत्मा श्री भगवान के चरणों में जा लिपटता है। मेरे जीवन में ये बात घटना शुरू हो गई है। तुम जानते हो, मेरे स्वामी एक बड़े शिक्षाविद ही नहीं, एक बड़े दार्शनिक और थियोसॉफी आंदोलन के नेता भी हैं। मैं भी थियोसॉफी में बहुत रुचि रखती थी, पर थियोसॉफी से हमारी आत्मा की प्यास न बुझी। तब हम दोनों का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर हुआ। मैंने वृंदावन जाकर श्री राधा रमन जी के मंदिर के आचार्य श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से दीक्षा ली। बस तभी से मैं श्री कृष्ण की प्रेम साधना में तल्लीन रहने लगी। यहाँ पे शब्द देखिएगा, शब्द क्या कह रही हैं वो। अपनी साधना में सदा गुप्त रखना चाहती थी। मैं अपनी साधना में सदा गुप्त रखना चाहती हूँ, पर कृष्ण ऐसा दुष्ट है कि वह न समय देखता है न स्थान। सच में हमारे प्यारे जो है ना, वो बहुत, सच में प्यारे भी बहुत हैं, लेकिन वो निष्ठुर भी बहुत हैं। वो 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 प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन जब अपनी लीलाओं में आते हैं ना तो फिर वो कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं, पल भर में सब खत्म कर देते हैं, पल भर में सारे बंधन तोड़ देते हैं, सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। फिर वो ये थोड़ी देखते हैं कि जो उनके प्रेम में पागल हुआ है उसकी स्थिति अब क्या होगी। वो रोएगा, वो तड़पेगा, वो पागल हो जाएगा। उसको ना ये फर्क पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस स्थिति में हूँ, क्या मेरे को करना है, क्या नहीं करना, ये उसको कुछ नहीं पता रहता। जब एक बार प्रेम हो जाता है ना, अपने प्यारे से जब प्रेम हो जाता है, और प्यारे से प्रेम हम क्या करेंगे, हमारी क्या सामर्थ्य जो हम प्यारे से प्रेम कर पाए। प्रेम तो वो करते हैं हमसे, कितना अद्भुत प्रेम करते हैं, बस शब्दों की सामर्थ्य नहीं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। अब हम आपको, क्योंकि बात ये ना है कि कुछ बातें हैं जो वो केवल अनुभव की हैं, शब्दों में बताने योग्य वो है ही नहीं, शब्दों से समझा भी नहीं जा सकता, शब्दों में सामर्थ्य ही नहीं। ये पांच भौतिक शरीर, ये वाकेंद्रिय से निकले हुए शब्द, क्या उन अनिर्वचनीय
जिनके लिए कोई वचन ही ना हो, ऐसे हमारे प्यारे प्रभु की क्या ये शब्द जो है व्याख्या कर सकते हैं? क्या ये उनके स्वरूप का, उनके प्रेम का वर्णन कर सकते हैं? आपको सच बता रहे हैं, जो स्थिति यहाँ पे है ना, वो जब प्रेम की जब तरंग उठती है ना अंदर हृदय में, तो फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं अनुभव में आता। पता ही नहीं होता कि आप हो कहाँ पे, आप किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। ये सब आपका विषय फिर नहीं रहता, क्योंकि उस समय बलात् आपका अपहरण हो जाता है, बलात् आपको खींच लिया जाता है, बलात् आपको अपने चरणों में ले लिया जाता है। कौन ले लेता है? हमारे प्यारे, हमारे प्यारे अपने चरणों में खींच लेते हैं। तो प्रेम की बड़ी अद्भुत स्थिति है, बहुत अद्भुत स्थिति है प्रेम की। पर कृष्ण ऐसा दुष्ट है कि वह ना समय देखता है ना स्थान। जब उसकी इच्छा होती है तभी मुझे बरबस अपने पास खींच लेता है। उस समय उसके चरणों से निकलता है एक प्रकाश, जो मेरी बाह्य चेतना हर लेता है। मैं अपने से कुछ नहीं करती, वह स्वयं मुझे खींचकर डुबो देता है अपने अमृतमय सानिध्य में। वास्तविकता यही है। देखिए, बहुत से जन को ये भ्रम होता है कि हम प्रेम करते हैं, हम इस मार्ग के पथिक हैं, या हम कहीं ना कहीं आनंद प्राप्ति के लिए अमुक अमुक क्रियाएं कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, भ्रम, केवल भ्रम, केवल भ्रम। जब एक बार उस आनंद की अनुभूति होती है ना, जब एक बार अपने प्यारे से अपनापन हो जाता है ना, तो फिर हम कहीं रहते ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम सोचने लगे ना, हम सोचें कि हम अमुक भाव से उनको पाएंगे, हम अमुक भाव से उनको देखेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जब मन करता है, जिस भाव से चाहते हैं वो खींच लेते हैं, जिस स्वरूप के चिंतन में। मतलब हमें ना कभी कभी हमको भी ये लगता था कि जैसे गुरुदेव ने अनन्यता दी है हमको प्रिया प्रीतम की, गुरुदेव ने अनन्यता दी है हमको, निष्ठा दी है राधा वल्लभ लाल की। तो कई बार ये चिंतन होता था, और हो सकता है आपके हृदय में भी ये प्रश्न आता होगा कि गुरुदेव एक तरफ निष्ठा देते हैं, अनन्यता देते हैं कि रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। ये निष्ठा गुरुदेव एक तरफ दे रहे हैं, लेकिन वही गुरुदेव फिर भगवान श्री राम के चरित्र को सुनाते हुए अद्भुत आनंद में डूब जाते हैं। वही गुरुदेव हमारे महादेव की, जब महादेव के स्तोत्र का जब गायन करते हैं तो उनकी वाणी जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा क्यों? एक तरफ तो वो अनन्यता की निष्ठा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ गुरुदेव स्वयं। उसका कारण, उसका कारण केवल ये समझ में आता है, अरे हमारे प्यारे के अलावा कोई है ही नहीं। चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे श्री जी कहो, चाहे दुर्गा कहो, वो सब हमारे प्यारे ही हैं, केवल हमारे प्यारे की सारी हो रही हैं। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आता, जब तक ये बात समझ में नहीं आती ना, तभी तक ये बात रहती है कि नहीं, हमको अनन्यता के साथ में जो गुरु निष्ठा, जो गुरुदेव ने हमको निष्ठा दी है, उस निष्ठा के साथ में ही हमको चलना है। लेकिन जब एक बार अपने प्यारे के स्वरूप का अनुभव हो जाता है ना, तो लगता है कि अरे उनके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन है उनके अलावा? है कौन? बस वे ही वे हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है। सब रूपों में वे ही लीला कर रहे हैं। जितनी भी लीलाएं करी हैं वो उन्होंने ही करी हैं। जब सदगुरुदेव भगवान ना निषाद राज गुह का केवट का चरित्र सुनाते हैं, जब केवट का चरित्र सुनाते हैं ना, तो कई बार हम जब केवट का चरित्र भाव से सुनते हैं तो हमको इतना रोना आ जाता है कि क्या अद्भुत शरणागति, क्या अद्भुत निष्ठा, क्या अद्भुत प्रेम। हमारे प्यारे ही तो हैं वहां भी, यहाँ भी प्यारे ही हैं, वहां भी प्यारे हैं। प्यारे के अलावा कुछ है ही नहीं। और जिस दिन तक देखिए आपको ये अनुभव में नहीं आएगा, मतलब हम होता क्या है सामान्यतः, हम मनुष्य शरीर में तो प्यारे हम बाद में देख पाएंगे, हम तो अलग अलग लीलाओं में ही हम भेद करने लगते हैं। जैसे बात आती है ना कि ये अमुक इस्कॉन का, अमुक एक सखी ने हमसे कहा ना कि इस्कॉन के जने उनके यहाँ प्रसाद पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। अरे नहीं, हम किनमें भेद कर रहे हैं? सब हमारे प्यारे ही हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, केवल हमारे प्यारे हैं। ये जो हम बंध जा रहे हैं ना, हमको बंधना नहीं है। इस बंधन से छूट के ही तो हमको उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक हम इस बंधन में बंधे हुए हैं ना,
तब तक हमको कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जब तक हम बंधन में बंधे हुए हैं, जब तक, देखिए हम एक बात आप सभी जन से कहना चाहते हैं, जब तक आप स्त्री पुरुष भाव में बंधे हुए हैं, जब तक आप देह भाव में बंधे हुए हैं, जब तक स्त्री पुरुष भाव में कि मैं स्त्री मैं पुरुष। एक सखी का आज हमारे साथ प्रश्न था हमसे, सुबह के समय उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था, हालांकि वो उस समय हम भाव में उनसे जो प्रश्न था उनका उसी में उत्तर में, लेकिन सखी ने ये प्रश्न कहा किया कि प्रभु जी हम स्त्री शरीर हैं और वहां हमको वार्ता करने में संकोच होता है। अरे अभी भी हम स्त्री शरीर मानने हैं अपने आप को? नहीं। अरे स्त्री शरीर ही मानते रहेंगे, पुरुष शरीर ही मानते रहेंगे तो सहचरी कब मानेंगे हम अपने आप को? अगर स्त्री पुरुष शरीर हम अपने आप को मानते रहेंगे तो सहचरी कब मानेंगे? कब हम देह भाव से परे अपने आप को मानेंगे? हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, हम अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, वैश्य मानते हैं, शूद्र मानते हैं, हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं, हम अपने आप को शैव मानते हैं। ये जब तक हम ये मान रहे हैं ना, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और हर समय हमारा चिंतन ये होना चाहिए, हम कौन है? हम जब अपने स्वरूप की बात करें तो हम अपने प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं, हम अपने सदगुरुदेव भगवान के घर जाए नौकर हैं। आज सुबह सत्संग सुना हो, आज सुबह जो गुरुदेव का सत्संग डाला है वो सुना हो अगर आपने, तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? घर जाए नौकर। हम अपने गुरुदेव के घर जाए दास हैं, नौकर हैं। जैसे वो रखेंगे वैसे रहेंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए हम बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज हमने ना कई बार कहा है, जब तक हमें अपनी पढ़ाई का स्वरूप नहीं मालूम होगा तब तक हमारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, ठीक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, रिजल्ट हमको सही नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात खूब अच्छे से समझ लीजिए, हम प्राप्त करना चाहते हैं श्री जी को, हम प्राप्त करना चाहते हैं गुरुदेव को, लेकिन हम ये सिद्धांत जब तक नहीं समझेंगे कि श्री जी गुरुदेव को पाने के लिए हमको संसार छोड़ना पड़ेगा, संसार का त्याग करना पड़ेगा, तब तक हमको श्री जी गुरुदेव के आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन हम सबकी परिभाषाएं कहीं ना कहीं यही है कि हाँ संसार भी चाहिए और गुरुदेव भी चाहिए, श्री जी भी चाहिए, तो नहीं, परिभाषाएं हमको सही करनी पड़ेंगी, अपनी परिभाषाएं सही करनी पड़ेंगी। निक्सन का हृदय भर गया एक नए प्रकाश के आलोक से। वे बोले, माँ मुझे भी कृष्ण प्रेम के इस परम लोभनीय पथ का पथिक बना लो ना। गोपाल अब तुम निश्चय ही इस पथ के पथिक बन सकते हो। बौद्ध धर्म के प्रति तुम्हारा आवेश अब नहीं रहा। गीता और उपनिषदों का अध्ययन कर तुमने हिंदू धर्म के मूल तत्व को जान लिया। अब तुम प्रेम भक्ति धर्म के शास्त्रों का पाठ और श्री कृष्ण का ध्यान जपादि कर सकते हो। निक्सन वात्सल्यमयी माँ की उंगली पकड़कर चल पड़े प्रेम साधना के नए पथ पर। कुछ दिन पश्चात चक्रवर्ती महाशय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद ग्रहण किया। निक्सन को भी मां के साथ वाराणसी जाना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय का ऊंची वेतन का पद त्याग कर उन्होंने बहुत कम वेतन पर वाराणसी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक का पद स्वीकार किया। चक्रवर्ती जी गंगा तट पर श्री रामकृष्ण डालमिया के राधाबाग नामक भव्य भवन में रहने लगे। मणका देवी के कई और विदेशी शिष्य निक्सन के साथ उसमें रहने लगे। नित्य नए उत्सव पाठ कीर्तन आदि के अनुष्ठानों से उसका राधाबाग नाम सार्थक हो उठा। निक्सन और मणिका देवी की प्रेम साधना निर्विघ्न चलती रही। मणिका देवी ने निक्सन को श्रीमद्भागवत पढ़ाना शुरू किया। एक दिन श्रीमद्भागवत पाठ के पश्चात निक्सन बोले, माँ मैंने निश्चय किया है वैष्णव मंत्र से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का। यह तो बड़ी अच्छी बात है गोपाल, माँ ने प्रसन्न होकर कहा। मैंने यह भी निश्चय किया है कि संन्यास तुमसे ही लूंगा। मैं तो स्वयं गृहिणी हूँ, संन्यास दीक्षा दे कैसे सकती हूँ? वह सब मैं कुछ नहीं जानता, संन्यास दीक्षा मुझे आपको ही देनी होगी। कुछ देर रुककर माँ बोली, अच्छा तो ठीक है, संन्यास दीक्षा मैं दूंगी। वे वृंदावन जाकर पहले स्वयं श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से संन्यास दीक्षा ले आई, पीछे निक्सन को दी। उनका नाम हुआ यशोदा माँ व निक्सन का कृष्ण प्रेम। इस बीच चक्रवर्ती महाशय का स्वर्गवास हो गया। यशोदा माँ के जीवन में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। उन्होंने अपने धर्मपुत्र और अपनी पुत्री मतिरानी को लेकर प्रवेश किया हिमालय की गोद में। अल्मोड़ा से 14 मील दूर बिरतुला में योगेश्वर शिव स्थान के निकट एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया। मंदिर से सन्निहित भूमि का नाम रखा उत्तर वृंदावन। उत्तर वृंदावन में दुमंजिले मंदिर के ऊपर के कक्ष में विराजमान थी राधा कृष्ण की नयनाभिराम युगल मूर्तियां।
नीचे था आश्रम वासियों के रहने का स्थान। उससे संलग्न एक कक्ष था भागवत पाठ और अतिथियों के लिए, और एक यशोदा माँ के स्थानीय बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। आश्रम के एक ओर थी एक छोटी धर्मशाला, कैलाश और योगेश्वर जाने वाले यात्रियों और साधुओं के विश्राम के लिए। आश्रम के चारों ओर ठाकुर के लिए फूलों का बगीचा था और खेती की भूमि। आश्रम से कुछ ऊपर पहाड़ पर था स्थानीय लोगों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय। कृष्ण प्रेम के कैम्ब्रिज के साथी डॉक्टर अलेक्जेंडर डॉक्टरी की ऊंची डिग्री लेकर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे। वे भी कुछ दिन बाद उनसे मंत्र और संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम में रहने लगे। उनका नाम था हरिदास। माधव आशीष नाम के एक और अंग्रेज सन्यासी कृष्ण प्रेम से संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। वे थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल के हवाई अड्डे के ग्राउंड इंजीनियर। वे उनके साथ अपनी पहली भेंट में ही श्री गुरु सेवा और श्री कृष्ण सेवा में जीवन उत्सर्ग करने के लिए विवश हो पड़े थे। यह लोग उत्तर वृंदावन के दिव्य परिवेश में और यशोदा माँ के अपार्थिव सानिध्य और आनुगत्य में रहकर भजन करने लगे। यशोदा माँ जैसे उनके प्राण थी और वे उनके अंग प्रत्यंग। देखिए, अब जो आगे हम सुना रहे हैं ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ये चरित्र पुराना नहीं है, मात्र अभी 100 वर्ष पूर्व का चरित्र है। अभी 100 वर्ष पूर्व का ये चरित्र है। तो इस चरित्र में आपको ये अनुभव में आएगा कि जैसे हमको कई बार लगता है ना कि नहीं, प्रभु वर्तमान में कहाँ लीलाएं करते होंगे, प्रभु वर्तमान में कहाँ अनुभव कराते होंगे। इस चरित्र में आपको बहुत अच्छे से अनुभव में आएगा कि अगर हमारा भाव है तो प्रभु अभी भी वर्तमान में हमारे साथ वैसी ही लीलाएं करेंगे जैसा वो द्वापर युग में करते थे, जैसा वो त्रेता में करते थे, जैसा सतयुग में करते थे। वैसे ही वर्तमान में भी वो वही लीलाएं कर रहे हैं। करेंगे नहीं, कर रहे हैं। जिनके अंदर भाव है उनके साथ में वो कर रहे हैं। यशोदा माँ के दिव्य स्वरूप की एक झलक मिलती है सन 1943 के अप्रैल मास की एक संध्या की कुछ घटनाओं से, जिनके प्रत्यक्षदर्शी थे विश्व विख्यात गायक, लेखक, कवि और भक्त श्री दिलीप कुमार राय, जो उनके आश्रम में उस समय ठहरे हुए थे। माँ उस समय बहुत अस्वस्थ थी। वे मंदिर के बगल के कमरे में शैया पर लेटी रहती थीं। आवश्यकता होने पर बड़े कष्ट से किसी के सहारे एक दो कदम चल पाती थीं। दिलीप कुमार ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक योगी श्री कृष्ण प्रेम में उस संध्या के अपने अनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया है। बहुत भाव से सुनने का प्रसंग है। संध्या आरती के पश्चात उस दिन हम लोग मंदिर के जगमोहन में बैठे कीर्तन के लिए। मतिरानी मंदिर की देहली के निकट बैठी, कृष्ण प्रेम उसके बगल में मेरी बाईं ओर, अलेख मेरी दाहिनी ओर। कृष्ण प्रेम ने मुझसे गाने को कहा। वृंदावन लीला का मेरा एक गीत, जो ग्रामोफोन के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो चुका था। मैंने उसे कई बार जलसों में गाया था, पर उस दिन जिस प्रकार भाव विभोर होकर गाया, वैसा पहले कभी नहीं गाया था। गाते गाते मैं अपने आप में खो गया और मेरे नेत्रों से अश्रुओं का प्रपात बह निकला। जब गाना समाप्त हुआ, सब लोग शांत और स्तब्ध बैठे रह गए। कुछ देर बाद मैंने सर उठाया तो देखा कि कृष्ण प्रेम के नेत्रों में पानी भरा था और मती रानी आंसू पहुंच रही थी। आलेख ने सबसे पहले मौन भंग करते हुए कहा, कृष्ण प्रेम, जानते हो, माँ बरामदे में खड़ी गाना सुन रही थी। कृष्ण प्रेम चौंक पड़े। माँ? हे भगवान, वे उस लंबे रास्ते से कैसे अकेली चलकर आ गईं? वे मूर्छा खाकर गिर सकती थीं। मती रानी ने भय और विस्मय से कहा, बरामदे में ठिरन भी गजब की है। आलेख ने कहा, मैंने उन्हें बहुत देर में देखा, जब वे दिलीप के गान का अंतिम शब्द सुनकर जाने लगी थी। परंतु ये कैसा पागलपन, वे कितना अस्वस्थ हैं, ऐसे में ठंड कितनी घातक हो सकती है। कृष्ण प्रेम ने कहा। हमने मंदिर की देहली लांघकर झट उनके कमरे में प्रवेश किया। माँ मती रानी की देहली पर बैठे रहने के कारण पीछे के रास्ते से आई थी। वे पलंग पर मूर्ति सी बैठी थी। मोमबत्ती की रोशनी में उनके कपोलों पर दो अश्रु धाराएं चमक रही थीं। कृष्ण प्रेम ने कहा, माँ, तुम कैसे? वे इतना ही कह पाए थे कि मती रानी ने उन्हें इशारे से रोकते हुए कहा, देखते नहीं, माँ भाव समाधि में हैं। थोड़ी देर में उन्होंने आंसुओं से डबडबाते अपने नेत्र खोले और एक आनंदमयी मुस्कान के साथ मुझसे अपने निकट बैठ जाने को कहा। मैं कुछ झिझकते हुए उनके पलंग पर उनके निकट बैठ गया। दूसरे लोग नीचे चटाई पर बैठ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेटा, तुमने देखा? देखा? क्या देखा माँ?
मैंने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखते हुए पूछा, ठाकुर को? क्या, श्री कृष्ण को? हाँ हाँ, उसी को। उन्होंने उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और वे लड़खड़ाते हुए शब्दों में अश्रु विसर्जन करते हुए कहती गईं, तुम जब गीत की अंतिम पंक्तियां गा रहे थे, तब तब वह आया। पहले मेरे कमरे में 1 सेकंड खड़ा रहा, फिर देली लांघकर गया तुम्हारे पास। मैं उधर से ना जा सकी, दूसरी तरफ से गई। बरामदे में जाकर मैंने देखा देखा कि वह तुम्हारे पास खड़ा सुन रहा है। हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से, जैसे मैं उसे अक्सर देखती हूँ। तुमने नहीं देखा उसे? नहीं माँ, पर मैंने अनुभव किया कि मेरी बात बीच से ही काटकर, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, वे फिर कहने लगी, सचमुच वह तुम्हारे बगल में खड़ा होकर सुन रहा था और तुम्हें प्यार से अपलक देख रहा था। मैंने उससे कहा, ठाकुर, उसे चक्षु दे दो, जिससे वह तुम्हें देख सके। ठाकुर, उसे तुम चक्षु दे दो, जिससे वह तुम्हें देख सके। वास्तविकता यह है कि वो हर पल हमारे साथ में है। हमारे गुरुदेव हर पल हमारे साथ में हैं। लेकिन बस अभी हमारी आंखों की कमी है, हमारे नेत्रों में कमी है। हमारे नेत्र अभी उनको देखने योग्य नहीं बने। हमारे नेत्रों पे ना जाला पड़ गया है, जाला। हमको दिखाई नहीं दे रहे वो। लेकिन केवल केवल उनकी कृपा के आश्रित होके ही हमारे नेत्रों में उनको देखने की सामर्थ्य आ सकती है, किसी साधन से नहीं, केवल केवल उनके आश्रित होके। गुरुदेव से ही हम दिन रात कहे हैं कि गुरुदेव, कृपा करिए ना, दे दीजिए हमको वो नेत्र, जिससे हम आपके दिव्य सहचरी, दिव्य श्री जी स्वरूप को हम देख सकें। कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए, दे दीजिए हमको वो नेत्र, जिससे हम सर्वत्र आपको ही देख सकें। हमको कोई राग द्वेष ना दिखाई दे, हमको कोई शरीर ना दिखाई दे, हमको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ना दिखाई दे। हमको केवल आप ही आप दिखाई दे, केवल आप, केवल आप, आपके अलावा कुछ ना दिखाई दे। हम आपको सच बता रहे हैं, ये जो चश्मा मिलेगा ना आपको, ये जो नेत्र मिलेंगे, ये केवल गुरुदेव से याचना करने से मिलेंगे, गुरुदेव से मांगने से मिलेंगे केवल। गुरुदेव से जब तक रोके हम नहीं मांगेंगे, तब तक हमको ये नेत्र नहीं मिलेंगे। और हम यूं ही तड़पते रहेंगे, हम यूं ही परेशान होते रहेंगे कि हमको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं, वो नेत्र जो मिलेंगे हमको, वो गुरुदेव ही देंगे, कृपा करके देंगे। कृपा करके जब इतना कुछ दिया है तो वो नेत्र भी देंगे। बस हमको हमको उन नेत्रों को पाने की व्याकुलता हमारे हृदय में आ जाए कि नहीं, अब हमको नहीं देखना ये संसार। बहुत देख देख के थक गए हम ये संसार, इस संसार की गंदगी को, इस संसार के भयावह स्वरूप को देख देख के हम थक गए, थक गए, थक गए। नहीं देखना हमको अब ये भयावह स्वरूप संसार का। क्या है इस संसार में देखने के लिए? देखो ना, आप जरा उठा के देखो, केवल संसार में आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। संसार में केवल व्यभिचार ही व्यभिचार दिखाई देगा, पापाचरण दिखाई देगा, केवल 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 मानवता का वध होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, केवल केवल। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा संसार में। आज देखो ना आप, क्या है संसार में। देख के आश्चर्य होता है, देख के घृणा भी होती है, देख के सहानुभूति भी होती है कि देखिए कितना कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है कि हमको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और हम कहाँ फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं। कितनी हम अपनी कितनी दुर्गति कर रहे हैं, कितनी दुर्गति कर रहे हैं, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो हमको अगर वो नेत्र चाहिए ना, जिससे हम अपने प्रिया प्रीतम को देख पाए, हम अपने गुरुदेव को देख पाए, उन नेत्रों की याचना हमको गुरुदेव से ही करनी पड़ेगी। पल पल गुरुदेव से याचना करनी पड़ेगी कि गुरुदेव दे दीजिए हमको वो नेत्र, दे दीजिए गुरुदेव, हम पे कृपा करिए, हमको वो नेत्र दे दीजिए, हम पे अहेतु की कृपा कर दीजिए। नहीं, हम ये संसार देख देख के थक चुके, लेकिन शायद हमें लगता है कि अभी आप थके नहीं। ये तो हम बोल रहे हैं कि हम थक चुके, लेकिन आप अभी शायद नहीं थके। इसीलिए शायद आपके हृदय में वो व्याकुलता नहीं आ रही
कि वो नेत्र आपको चाहिए ही नहीं। अभी वास्तविकता तो यह है कि अभी संसार देखने की बहुत इच्छा है नेत्रों में, इसीलिए उन नेत्रों की आवश्यकता आपको नहीं अनुभव में आ रही, नहीं अनुभव में आ रही। अगर उन नेत्रों की आवश्यकता अनुभव में आने लगेगी ना, तो केवल आप दिन रात रोएंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वो हमारे साधन से, किसी साधन से नहीं नेत्र हमको मिलेंगे। कोई सोचता हो कि कुछ करने से वो नेत्र मिलेंगे, नहीं, वो नेत्र तो कृपा से मिलेंगे, केवल कृपा से। और कृपा के लिए हमको पात्र बनना पड़ेगा। कृपा जिस जिस पात्र में उस कृपा को रखा जा सके, वो पात्र हमको बनना पड़ेगा। और उस पात्रता का सबसे प्रधान लक्षण है दैन्यता। उस कृपा का सबसे बड़ा प्रधान लक्षण है कि हम गुण राग द्वेष से रहित हो जाएं, हम राग द्वेष त्याग दें। ये उस पात्र का सबसे बड़ा, पात्र बनने का सबसे प्रधान लक्षण और प्रधान आवश्यकता है। तो इसलिए हमको वो कृपा, हम क्यों नहीं इस बात के चिंतन करते कि उस कृपा को रखने के लिए हमारा पात्र कहाँ कहाँ से, हमारा पात्र अभी, हमारे पात्र में कहीं ना कहीं छिद्र हो रखे हैं, या हमारा पात्र अभी पूर्ण रूपेण तैयार नहीं हुआ है उस कृपा को रखने के लिए। तो इसलिए वो नेत्र, हम व्याकुलता के साथ में उन नेत्रों की याचना करें कि वो नेत्र हमको दिखाई दें, मतलब वो नेत्र हमको प्राप्त हों जिन नेत्रों से हम सर्वत्र अपने प्रिया प्रीतम को, अपने गुरुदेव को देख पाएं। मैंने झुककर उनके चरण चूमे और रो दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात मैंने साहस बटोरते हुए उनसे कहा, तुम तो कृष्ण को सभी समय देखती होगी माँ। हाँ, सब समय देखती हूँ, पर हृदय में, बाहर नहीं। हाँ, सब समय देखती हूँ, पर हृदय में, बाहर नहीं। दिलीप राय ने माता से, यशोदा माँ से पूछा कि कुछ देर चुप रहने के पश्चात मैंने साहस बटोरते हुए उनसे कहा, तुम तो कृष्ण को सभी समय देखती होगी माँ। हाँ, सब समय देखती हूँ, पर हृदय में, बाहर नहीं। क्यों नहीं माँ? कुछ रुककर वे बोली, मैंने एक बार उससे पूछा था। उसने कहा, यदि मैं बहुत बार तुम्हारे समक्ष प्रकट हूं तो तुम्हारा शरीर अधिक समय ना रह सकेगा। अब देखिए ना, उनको देखने के लिए भी हमको, हमारा शरीर इस योग्य होना चाहिए कि हम उनको देख पाएं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि उनको हम देख पाएं। हम आपको बताते हैं कि हम गुरुदेव कृपा से जिस स्थान से ये शरीर है, हम पूर्व में भी आपको बताए होंगे कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री हरि बाबा महाराज जी, श्री उड़िया बाबा और श्री हरि बाबा, ये दोनों हरि और हर के रूप थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा सदगुरुदेव भगवान के जीवन प्राण है। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा और पूज्य श्री हरि बाबा महाराज, वो पूज्यपाद उड़िया बाबा हर के स्वरूप, महादेव के स्वरूप थे, और पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री हरि बाबा वो हरि हरि के स्वरूप थे, नारायण के स्वरूप थे। तो बहुत अहेतु की कृपा इस अधम पे रही कि पूज्यपाद श्री हरि बाबा महाराज के कृपा पात्र परिकर की, उनके निज परिकर की वंशावली में इस अधम का जन्म हुआ। और वही कृपा आज केवल केवल उसी कृपा को गुरुदेव ने फलीभूत किया है। तो वही कृपा आप सब जन के सामने ये बोलने योग्य, ये जो वाणी है, उस कृपा के कारण ही आप सभी जन के सामने बोलने योग्य है। इस अधम के दादाजी पूज्यपाद हरि बाबा के निज परिकर थे, निकट परिकर थे। तो हरि बाबा महाराज जी के एक भक्त थे वहीं पे, हुलासी नाई, जहां हमारा शरीर का स्थान है वहीं के निकट एक ग्राम था। वहां पे हरि बाबा महाराज जी के एक भक्त थे हुलासी नाई। तो हुलासी नाई बहुत प्रिय भक्त थे। उनके चरित्र तो लंबा है, लेकिन हम केवल आपको इसी बात से, जो ये इससे जोड़ के प्रसंग हम बताना चाहते हैं। हुलासी नाई ने एक बार जिद पकड़ ली हरि बाबा महाराज जी से कि मुझे आपका दिव्य चतुर्भुज स्वरूप देखना है, मुझे आपका दिव्य चतुर्भुज स्वरूप देखना है। तो हरि बाबा महाराज जी ने विरोध में पहले तो टाल दिया। राजेंद्र, फोन आ रहा है बाबा का, काका का फोन आ रहा है। हाँ, मेरे पास आ रहा है, अब देख लेना जरा। तो उन्होंने जब कहा कि मुझे उस स्वरूप का दर्शन करना है, तो पहले तो हरि बाबा महाराज जी ने टाला,
लेकिन उन्होंने फिर भोजन त्याग दिया, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया कि नहीं, मुझे आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना है। तो हरि बाबा महाराज जी ने जब अपने उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, तो उसी समय हुलासी नाई जी ने अपने प्राण त्याग दिए महाराज जी के सामने ही, उस दिव्य स्वरूप को देख के। तो वास्तविकता में प्रभु के उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हमको वो ही पात्रता देंगे, वो ही सामर्थ्य देंगे, नहीं तो वो स्वरूप हमारी देखने की सामर्थ्य नहीं है। कुछ रुककर वे बोली, मैंने एक बार उससे पूछा था, उसने कहा, यदि मैं बहुत बार तुम्हारे समक्ष प्रकट हूं तो तुम्हारा शरीर अधिक समय ना रह सकेगा। उस दिन जैसे माँ का करुणा स्रोत फूट पड़ा, वे जैसे गोपनीयता का पर्दा हटाकर अपने अनुभवों की सारी बात मुझसे कहने लगी। आप जो ये आगे सुना रहे हैं, इससे आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा भगवत भाव में। ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, माँ, कृष्ण प्रेम ने बताया कि तुम्हें कृष्ण के अतिरिक्त तो और भी बहुत से देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं। क्या तुमने कभी गणेश की भी दर्शन किए हैं? मैं तो उन्हें काल्पनिक देवता ही मानता हूँ। माँ हंस दी और बोली, गणेश को तुम उनकी सूंड के कारण ही काल्पनिक मानते हो ना? मैंने उनकी सूंड के स्पर्श का अनुभव किया है। एक दिन अर्धरात्रि में मैं सो रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन में गुदगुदी मचा रहा है। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि एक छोटे से प्यारे प्यारे गणेश अपनी सुंदर सूंड से मेरी गर्दन में गुदगुदा रहे हैं। मैं क्या कहूँ दिलीप, उनका सौंदर्य कैसा था! तुम जैसी कल्पना करते हो उसके बिल्कुल विपरीत। उनके अंग अंग से एक स्वर्णिम सौंदर्य का अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। अच्छा माँ, मुझसे एक बार स्वामी शारदानंद ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के साथ रामलला की अष्टधातु की मूर्ति सजीव होकर उनके साथ खेला करती थी। मैंने यह भी पढ़ा कि उनकी एक शिष्या गोपालेर माँ अपने बाल गोपाल को सजीव रूप से में नहलाया धुलाया और खिलाया पिलाया करती थी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, और यही नहीं माँ, कहते हैं कि एक बार बाल गोपाल उनके पास आकर लगे शिकायत करने, माँ मेरी शैया पर तकिया नहीं है। तो माँ ने कहा, मेरी बाह पर सिर रखकर सो जाया कर, और वे उसी तरह सोने लगे। मैंने इसी प्रकार की और न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं। तो क्या माँ यह सब संभव है, और आज के युग में भी? दिलीप, मैं केवल मानती नहीं जानती हूँ कि ऐसी लीलाएं ठाकुर करते हैं और आज भी करते हैं। फिर उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम देखते हो वो बाल गोपाल की मूर्ति? एक दिन रात को मैं घोर निद्रा में सो रही थी। उसने आकर मुझे जगाया और अपने छोटे से प्यारे प्यारे ओंठ निकालते हुए कहा, माँ, तुम तो आराम से सो रही हो और मुझे चींटियां काटे जा रही हैं। मैं चौंक कर उठी तो देखा कि मैंने भूल से शहद की शीशी उनके पास रख दी है, जिससे वहां चींटियां इकट्ठी हो गई हैं। यह देख मुझे रोना आ गया। मैंने बोतल वहां से हटाते हुए उससे क्षमा मांगी, उसके अंग से चींटियां झाड़ी और उसे अपने बिस्तर पर लिटा लिया। मेरे बिस्तर पर आकर वह बहुत खुश हुआ और आराम से सोया। मैं आंखें फाड़कर माँ की ओर देखता रह गया। उन्होंने कहा, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं माँ, विश्वास न करने का तो प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी बात का अविश्वास, जिसकी स्वामी विवेकानंद ने भी पूजा की। वैसे ये चरित्र बहुत लंबा है, आगे कल इसको पुनः आगे का प्रारंभ करेंगे। लेकिन देखिए, इस चरित्र को सुनने से क्या क्या बातें अनुभव में आती हैं। पहली बात, एक तरफ मनिका देवी का वो बाह्य स्वरूप, कल्पना करिए जरा। जो भी जन ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए भजन कैसे हो सकता है, उसका प्रकट उदाहरण यहाँ पे यशोदा माँ है। बाहर से पूरा पाश्चात्य जीवन, लेकिन अंदर से कितनी आनंद की स्थिति, आप सोचिए, कल्पना करके देखिए। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, बाह्य परिवेश का, बाह्य क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम आप इस बात का आश्रय ना लें, आप इस बात को गलत भाव से ना लें, इसलिए हम कहने से थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि बाहर से पूर्ण सांसारिक आचरण हमसे हो रहा है, और अगर अंदर से भागवतिक हमारी स्थिति है तो बाह्य आचरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमको यही वाली स्थिति बनानी है, ये ध्यान रखना है, हमको यही वाली स्थिति बनानी है, बाहर से सांसारिक और अंदर से आध्यात्मिक स्थिति। तो दूसरा दूसरा जो उदाहरण कि 100 वर्ष पुरानी 47 की घटना ये बता रहे हैं, 47 से अभी तो 80 वर्ष हुए हैं केवल, 80 वर्ष पूर्व की घटना है। और देखिए वो अनुभव अपने बता रही हैं कि उनको क्या क्या अनुभव। तो क्या हमको उनको अनुभव हो सकते हैं, तो क्या हमें अनुभव नहीं हो सकते? निश्चित हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो व्याकुलता, हमारे अंदर वो निष्ठा, हमारे अंदर वो अनन्यता आ जाए तो हमको भी अनुभव हो सकते हैं, निश्चित अनुभव हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है,
कि इस निष्ठा को अपने हृदय में धारण कीजिए और बाह्य बाह्य व्यवहार से बच के आंतरिक व्यवहार को पे ध्यान दीजिए, आंतरिक स्थिति पे ध्यान दीजिए। आ रहा हूँ बस, मैं अभी आ रहा हूँ, हो गया बस। प्लेन प्लेन तो करोगे ना अभी इसे? हैं? सही सही हो गया, बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। बाबा बाबा कौन है? हाँ? आपके बेटे हैं? क्या क्या चीज क्या बगल की? अच्छा, ईंटों की। देख लो कैसे करोगे ना, फिर साइड से ना, फिर वो चूहे फिर साइड से ना करने लगे, तो एक एक ईंट खड़ी कर देते। हाँ, हाँ बगल में। हम्म? वैसे बस हमारा भी हो गया, हम आ रहे हैं साथ में, हम लगते हैं। हम्म। जी प्रभु। बाबा जी हाँ, ऐसे तो आप मतलब सारे ही बालक हैं, हम सारे आपके परिवार में ही हैं, जी जी प्रभु। लेकिन वो आपके सुपुत्र हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु, वो जिन ब्रजवासी बाबा के खेत में हमारी कुटिया है, उनके लाला हैं वो। उनके लाला हैं, अच्छा। जी 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 जी। तो तो आपका परिवार बाबा, पीछे आपके घर वाले, पत्नी पत्नी बच्चे थे कोई? प्रभु देखिए, इसका उत्तर एकमात्र ये है कि गुरुदेव कृपा से हमारा पुनर्जन्म हो चुका है, नया जन्म हो चुका है, और अब इस जन्म में हमारे सर्वस्व गुरुदेव ही हैं। पूर्व जन्म का ना तो हमारी कोई स्मृति है पूर्व जन्म की, और ना पूर्व जन्म का चर्चा करने से हमको कुछ, हालांकि हमको चर्चा करने में कोई नहीं, जिससे आपको भी अनुभव में संसार का स्वरूप आ सके। पूर्व में हम पूर्ण रूपेण गृहस्थ थे प्रभु, संसारिक जीवन में थे, मतलब पूरा परिवार, माता पिता पत्नी बच्चे सब कुछ थे। जी। लेकिन भगवान कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं भगवान उद्धव जी से कि उद्धव, मैं जिसको अपना बनाता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। तो हमारे प्यारे ने हमारे साथ वो सारा कुछ, हमको संसार का प्रत्येक पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे से हमको अनुभव करा दिया कि देखो संसार का प्रत्येक पक्ष ये है, ये देख लो। उन्होंने हमको सब अनुभव करा दिया प्रभु। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन का प्रत्येक पक्ष देखा है, प्रत्येक पक्ष, मतलब परिवार भी देखा है, मान प्रतिष्ठा भी देखी है, यश वैभव अर्थ अपमान, मतलब आकाश पे जाना और उसके बाद धरती पे गिरना, वो सब कुछ देखा है, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन वो सब केवल केवल हमको आज, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु, जब हम इस मार्ग पे आए ना, तो आज हमको 3 वर्ष इस मार्ग पे चलते हुए हो गए, और 3 वर्ष में जैसा गुरुदेव की वाणी सुन के ना, कई बार हमको आश्चर्य होता है। गुरुदेव कहते हैं कि इस मार्ग पे प्रतिकूलताएं अवश्य आएंगी, इस मार्ग पे परीक्षा देनी पड़ेगी, इस मार्ग पे कष्ट। लेकिन हम प्रभु ईमानदारी की बात बता रहे हैं, 3 वर्ष में हमको प्रतिकूलता का पा भी नहीं समझ में आया कि पा क्या होता है, प्रतिकूलता का पा। हमें कष्ट का भी कभी अनुभव में नहीं आया कि कष्ट का क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे ने पहले ही सारे विधान वो कर दिए, सब चीजें हमको वो बहुत अच्छे से अनुभव करा दी। आज गुरुदेव कृपा से प्रभु, गुरुदेव के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव, उनके अलावा कोई भी नहीं। जय जय हो। जय जय जय। ठीक है श्री हरिवंश, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। आज थोड़ा हम जल्दी विश्राम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेवा चल रही है, थोड़ा उसमें भी लगना पड़ेगा। किसी का कोई भाव प्रश्न? हाँ, गुरुदेव अभी दोबारा से नाम बता जी दीजिए उनका, जिनका अभी आपने चरित्र सुनाया है। जी जो अभी आपने सुनाया ना चरित्र, जी उन जी। यशोदा माँ और उनके बेटे का, तो उनका दोबारा से नाम बता दीजिए। कृष्ण प्रेम और यशोदा माँ। नहीं, जो आपने पहले नाम बताए थे ना, मनिका। हाँ हाँ, उनका नाम रोनाल्ड निक्सन था। जो कृष्ण प्रेम थे, वो उनका नाम अच्छा रोनाल्ड निक्सन। अच्छा, जी जी जी, और जी जो यशोदा माँ, उनका मनिका देवी। जी। जी जी सखी बताइए। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश सखी। गुरुदेव, मैं पूछना चाहती हूँ, इनके भाव होता है ना, कहीं पर आ जाते तो इनको कैसे हृदय में? जी क्या बताया? गुरुदेव भी प्रकट हो जाता है ये से, मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब जैसा ज्यादा नाम बोले तो मैं भी तेज तेज बोल भूल गई कि मेरे जेठ का नाम वो घर के ऊपर ही उनकी दूध है, तो मेरे आनंद है, आनंद है, तो मैं अब मैं उनसे क्या
अगर मैं उनको देखूंगी सर, मैं भूल गई कि उनका नंदी है। अपने भाव को कैसे मतलब छुपाया जाए, जो बाहर भा, आ जाते हैं बिल्कुल कि भूल जाती हूँ मैं कि कोई है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। भाव को छुपाने की बात ऐसी है सखी, अगर तुम्हारे पास अभी 1 करोड़ रुपया है तो उसको क्या सबको दिखाते हुए चलोगी? कैसे छुपाती हो 1 करोड़ रुपए को? अगर 1 लाख रुपया भी हो तुम्हारे पास तो क्या करोगी? जैसे उस 1 लाख रुपए को छुपाना है वैसे इस आनंद को छुपाना है। आनंद को हमको जबरदस्ती छुपाना पड़ेगा सखी, गुरुदेव वो छुपाना तो पड़ेगा। आ जा गुरुदेव पता नहीं अंदर से ऐसे फूटता है कि जी किसी को बताऊं, किसी को बता दूं, किसी को जी बता दूं। गुरुदेव, हाँ हाँ फिर हाँ तो जैसे आपने बताया था ना, गुरुदेव ये है देख ना देख लो गुरुदेव, आप ही देख लो गुरुदेव, कैसे मन कर रहा है हम्म, कि बता दूं बता दूं। अब ये आप ही संभालो गुरुदेव, फिर बार बार गुरुदेव को मतलब ऐसा बोलते हैं। मतलब अब जैसे अब नाम है मेरे जेठ का, आनंद नाम है, तो मुझे अब ऐसा लगा कि मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊं, बोलेंगे तेज तेज चिल्लाए थे आनंद आनंद, और घर के ऊपर उनकी दुकान है, तो मतलब मुझे ऐसा हो रहा है वो आनंद नाम है उनका, तो मैं अरे तेज तेज आनंद है, तो वो शर्म की बात हो गई अब मेरे लिए कि मैं बहू हूं उनकी छोटी, तो मेरे तो जेठ है वो, मैं अब कैसे दिखाऊं उनको मुंह कि मैं क्या बोल रही थी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं सखी। अरे तो ये बात तो पहली बात, अगर चर्चा आए तो बता देना है ना उनको। ये तो जब चर्चा हो कभी ऐसी तो बता देना है उनको कि हम सत्संग में थे और सत्संग में ये चर्चा चल रही थी, तब सत्संग में ये बात आई थी। सखी तुम सच में, तुम्हें तो, हमें लगता है गुरुजी कि मेरे जेठ है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करती, मैं हम हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हम मेरे अपने जेठ है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करती, देखो वो तो देखो रोज देखो सखी, एक बात समझो, यही तो बात हम आपसे बताना चाह रहे हैं। अभी तो आप केवल जेड देख रही हो, गंभीरता का विषय सुनो। अब जिस मार्ग पे आप चल रही हो तो अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। किसकी चिंता कर रही हो आप? किसकी चिंता कर रही हो? अगर मैं अपने उनसे आनंद, नजर मैं उनसे हाँ नजर कहता हूँ, जी तो फिर बोलती हूँ मैं उन्हें, मैं कैसे नजर मिलाऊं, क्या वो तो सोचेंगे मेरे तो बारे फिर में कि तो नाम फिर ले रही थी मेरा तेज तेज चिल्ला चिल्ला के। अब क्या उत्तर दें, हम क्या समझाएं तुमको? तुम्हारी बात सुन के हमको हंसी आती है, केवल हंसी आती है। क्या समझाएं हम तुमको? हमारे पास इस प्रश्न गुरुदेव का, ये नाम भी नहीं लेते ना हमारे यहाँ, तो मैं तो सिर्फ जी बोलती हूँ, जी ऐसा जी वैसा, मैं हम तो नाम नहीं अरे लेते हैं, हमारे यहाँ जेठ का नाम नहीं लिया जाता। देखो सखी, अब गंभीरता पूर्वक सुनो। तो जब ये स्थिति है जी तो तुमको अपने अंदर जो आनंद उमड़ रहा है उसको दबाइए ना। फिर आप उसको दबाइए, उसको दबाना सीखिए। जो आपके अंदर भाव आ रहे हैं उनको दबाना सीखिए ना सखी। जब आपको इस बात का संकोच है या इस बात का भय है तो उसको दबाना सीखिए, मैं दबाइए उसको। मैं भूल गई उस टाइम, मेरे को याद ही नहीं रहा कि उन जी औरों का नाम भी ऐसे है, मेरे तो दिमाग से उतर गया कि उनका नाम ऐसे। अब कोई बात नहीं, जो होगा प्यारे देखेंगे, जिन्होंने नाम दिलवाया है वो ही देखेंगे, कोई बात नहीं। जी ठीक है ना? जी तुम गुरु सच में सखी जी सही कह रही है, ससी सखी सही में ये भोरी सखी है हमारे बीच में, एक भोरी सखी। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। अब मैं कि रोड पे भी कैसे जाऊं, मेरे लिए तो शर्म हो रही है, दुकान से सुन रहे होंगे, मैं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि इतने नाम ले रही है मेरे चिल्ला चिल्ला के। अरे तो उपाय तो बता तो रहे हैं तुम्हें, उपाय बता रहे हैं, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, वापस चली जाओ इस मार्ग से। नहीं गुरुदेव ये तो नहीं होगा कभी भी। अच्छा, ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, हैं? सखी जी खुशी करके बोले, खुशी खुशी। श्री नेटवर्क भी हरिवंश अंदर नहीं बाबा, पकड़ता, श्री बाहर हरिवंश। निकलना पड़ता श्री मेरे को गुरुदेव, गुरुदेव ये बरामदे तो में कभी बैठना मत, पड़ता है, गुरुदेव ये इसीलिए तो कभी मत सुनाई दे बोलना, देता है वापस चले सबको। जाओ, बड़ी मुश्किल से इस रास्ते पे आए हैं, बड़ी अब मुश्किल से हाथ पकड़ा है। हाँ, अब अब नहीं जाएंगे वापस, कभी नहीं जाएंगे यहाँ श्री से। श्री हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश सखी। गुरुदेव भगवान की कृपा से अभी श्री धाम वृंदावन जाना हुआ, जिसमें शरीर की बेटी की उपस्थिति थी, तो जी उसी उपस्थिति में एक माता जी थी, और बेटी से पहले ही माता जी की उपस्थिति थी। तो वहां जो माता जी थी उन्होंने पूछा कि माता जी आप ये बताइए किसकी उपासना करते हैं, तो उन्होंने कहा आप आज तक आपने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सखी, बस इतना पता है गुरु महाराज के अलावा मैं कुछ नहीं पता। वो वो बोली आप बताइए आप दीक्षा कैसे लेंगी, आप किसकी उपासना कर रही हैं यही नहीं पता है, तो हम्म बोली आप हमें बता दीजिए, तो कहीं लो 3 महीने से पहले आना नहीं,
3 महीने के बाद ही आना, उसके पहले मत आना। और माता जी बोली, सखी हम 3 महीना वृंदावन में नहीं दिखाई पड़ेंगे। कहीं अरे भाई हम वृंदावन के लिए नहीं कह रहे हैं, उपस्थिति के लिए तो मतलब हमें याद आ गया उन सखी की, इतना वहां पे बाबा जितने भी थे इतना हंसे कि सब उपस्थिति को छोड़ के माता जी लोग हंस रही थी जो उपस्थिति ले रही थी। अरे इतना हंसी कि माता जी मतलब क्या ही बताएं, हे भगवान। हाँ तो तो आज सखी की बातों से बोरी सखी है ना वर्तमान में भी। जी जी बिल्कुल। जी श्री हरिवंश श्री हरिवंश सखी, श्री श्री हरिवंश। हरिवंश। गुरुदेव क्षमा कर देना, क्या करें, मैं वही शर्म हो गई अब मेरे लिए, मैं कैसे जाऊं उनके सामने, क्या वो सोचेंगे मेरे बारे में। कोई बात नहीं, अब ये आपका विषय है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आप देखिए क्या करेंगी। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। मैं सब झुका झुका के जाना पड़ेगा, बाबा 2-4 दिन जो पहले मैं जी पूजा हम नहीं करना। दल श्री आपने हरिवंश बताया जी। था कि भगवान जी के चरणों में रखना है, जी उसका हमें क्या करना है फिर उस दल का? उसे किसी चीज में डालना भी नहीं है, फिर क्या करना है उस दल का? नहीं, सामान्यतः जो पूजा में आप जितनी सामग्री रहती है उसका क्या करते हैं? पूजा में जो सामग्री क्या रहती है, मतलब दल तो रहता है ना उनके चरणों में, तो पुष्प। नहीं नहीं पुष्प नहीं, जो उसका वो रखते हैं हम, तुलसा जी दल, तुलसा हाँ दल। हाँ 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 हाँ। तो तुलसा दल का हमें क्या करना है? नहीं सखी, वैसे तो देखिए तुलसाजी आदि जो है, जैसे क्या होता है कि ये जितनी भी वस्तुएं रहती हैं, जितने भी इसके बचे हुए पदार्थ रहते हैं, जैसे कहना चाहिए कि पुष्प आदि हो गए, उनको या तो हम जो है इकट्ठा कहीं उसमें प्रवाहित करते हैं हाँ पवित्र जी जल जी में, जी या फिर किसी जी। पवित्र वृक्ष के नीचे हम उसको जो है अर्पित कर देते हैं भाव से। और जो पौधे लगा रखे हैं हमने, हाँ हाँ उनमें जैसे हाँ पुष्प हाँ तो हम उनमें खिला खिला के उसमें खाद के रूप में गेर देते हैं हाँ, जैसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ऐसे ही वो उसको। हाँ उसको भी वहीं पे प्रसाद जी। में नहीं रखना है वो? नहीं अच्छा। नहीं, प्रसाद में तो सखी, जब प्रसाद में पाना ही नहीं है तो प्रसाद रूप में हम हाँ कैसे वही रखेंगे? वही। अच्छा अच्छा उसको ठीक। तो फिर उसी भाव से अर्पित कर देना है हमको। हाँ, पौधों में ही फूलों के हाँ साथ। हाँ, जैसे भी आप सब अन्य सामग्री का जो करती हैं उसी भाव से। जी 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 श्री जी सर, हरिवंश। जी। श्री हरिवंश, मुझे भी पूछनी थी एक बात कि जी जैसे हम मंगला आरती करते हैं, मंगला भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल डालना चाहिए क्या भोग में? नहीं नहीं तुलसी सखी, से नहीं डालना चाहिए, नहीं नहीं डालते डालना। ना, मैं पहले नहीं। डालती थी, अभी मैंने सुना कि वो हमारी सहचरी है, हाँ वो हाँ। सहचरी है, तो वो नहीं डालना भोग जी में जी पहले। जी और जी। लड्डू गोपाल जी भी पधारे हुए हैं वैसे, तो हाँ मैं नहीं डालती, तुलसी दल जी नहीं डालती जी अब मैं। जी 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 जी। ठीक ठीक। श्री हरिवंश, जी एक बात और पूछनी है मुझे। जी जो हम आरती करते हैं तो हमारी कौन कौन सी आरती में हमें दीपक जलाना है? जी सखी, दीपक तो सब में ही जलाना है, केवल 2 धूप आरती होती हैं और बाकी दीपक की आरती होती हैं। देखिए प्रारंभ से लीजिए ना, केवल सुबह की मंगला, फिर मंगला उसके में। बाद मंगला में दीपक जलता है। जी श्रृंगार आरती में दीपक और धूप दोनों रहते हैं, जी। और फिर राजभोग में दीपक से होगी। फिर अच्छा, उसके बाद राजभोग में दीपक। उत्थापन में धूप से होगी। अच्छा, उत्थापन में सिर्फ धूप से होगी। हाँ, उत्थापन में धूप से होगी। फिर शाम की संध्या अच्छा, आरती जो है वो दीपक से होगी। फिर शयन वो आरती दीपक दीपक से। से होगी। अच्छा, शयन आरती भी दीपक से होगी, हाँ, तो मैं शयन आरती। पांच आरती, पांच हाँ पांच आरतियों में दीपक होगा। हाँ हाँ हाँ। और 2 और आरतियों में दीपक और धूप दोनों होंगे। नहीं, इसमें शयन में, इसमें उत्थापन में, शाम के उत्थापन में धूप होगा, केवल केवल धूप आरती केवल होगी। धूप, जी केवल जी जी धूप आरती जी होगी। जी जी। जी सखी। और शयन में भी होगा दीपक, हाँ, हाँ शयन ठीक। में भी दीपक से होगी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो श्री भोग हरिवंश लगाने बाबा। समय भी तो बाबा श्री धूप हरिवंश। की रहती है ना? जी बाबा बाल जब भोग गोपाल लगता है विराजमान है ठाकुर जी। सखी, एक जन बोलिएगा। जी हाँ, उर्मिला सखी बोलिए। कह रहे थे बाबा जी, जब भोग लगाया जाता है राजभोग, तो उसमें श्रृंगार आरती में तो जोत की होती है, बत्ती जी की, और जब राजभोग की जो वो आरती होती है वो जी। धूप की होती है। नहीं नहीं, राजभोग की धूप की कहाँ होती है सखी? हाँ,
राजभोग की धूप की नहीं होती, श्रृंगार आरती जो होती है उसमें श्रृंगार आरती में धूप और दीपक होते हैं, राजभोग में तो दीपक से होती है। अच्छा, राजभोग में दीपक से होगी। हाँ जी, हाँ जी, राजभोग में दीपक से और जी। श्रृंगार में धूप और दीपक होती दोनों है। होते हैं, दीपक हाँ, दीपक और धूप दोनों होते हैं। जी हाँ, हाँ। जी, बाबा जी। जी प्रीति और सखी। बाबा जी वो जो आप कह रहे थे गुरुदेव भगवान की जो पादुका की सेवा हुई थी फूल से, तो गुलाब जी के फूल थे, तो जी वो हमने प्रसाद के निमित्त में कुछ बनाने को सोच लिया, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं सखी, कर सकते हैं। जी बाबा जी। जी जी प्रीति सखी, आप क्या कह रही थी? जी श्री हरिवंश, शेरविन सखी। ये पूछना चाह रहे थे बाबा कि जैसे ठाकुर जी हैं बाल स्वरूप में, है ना, जी तो वो बहुत पहले से ही विराजमान है, जी बचपन से ही उनकी जी सेवा करती आई हूँ। जी तो जैसे बाबा कभी कभी होता है, जैसे आज ही की बात है, श्री जी की श्रृंगार कर दिया, मतलब भोग लग गया, आरती हो गई, और श्री प्रिया वदन छवि चंद्र, है ना, ये सब हो गया। लास्ट में जब प्रणाम किया उसके बाद याद आया कि ओ ठाकुर जी बैठे, उनका कुछ नहीं हुआ, न स्नान हुआ न भोग, वो बैठे ही रह गए कोने में। हम्म तो इस सिचुएशन में बाबा क्या करें, ठाकुर जी को मतलब प्रवाहित कर दें क्या? क्योंकि लेके जाते हैं और शरीर के बच्चे करने नहीं देते, कहते हैं हम करेंगे इनकी सेवा, मत करो 2-3 बार। और आज फिर ऐसा हुआ तो पता नहीं, अंदर से लगता है जैसे कि अब इनको हम प्रवाहित कर दे, ज्यादा बेटर है। हाँ सखी, कर देना चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं भाव में ना थोड़ा बहुत अंतराय हो ही जाता है सखी। हो जा वो दिमाग भट, मतलब ये लगता है ना कि ये भी बैठे इनको भी करना है, या जी तो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी जी समस्या ये है कि जैसे आज ही की बात है कि मतलब भूल गए, ध्यान से ही उतर गया पूरा। तो वो था तो वो लाइट ना हो रहा। जी सखी, तो उसके उसके लिए तो सखी हाँ विश्राम ही कर दीजिए। तो बाबा जैसे शरीर ही प्रयागराज से है, तो जी गंगा जी में प्रवाहित कर हाँ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सखी, बिल्कुल। या तो बाबा जैसे अगर किसी की स्वेच्छा हो कि मतलब हम सेवा करेंगे, उसे दे सकते हैं कि हाँ सेवा हाँ, करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सखी, जहाँ हमको लगे कि हाँ वो भाव से सेवा कर पाएंगे तो वहाँ दे सकते हैं। जी 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 जी। एक्चुअली क्या है बाबा, अभी जब गए थे ना तो एक लोग हमसे ठाकुर जी मंगाई भी थी, जी हमारे पास इतना समय ही नहीं था, गए और फटाफट आ गए, ठाकुर जी हम नहीं ले पाए। तो आज जी सुबह से ये 2 चीजें आ रही है, या इनको जी प्रवाहित करो या इनको सखी, उठा के उन्हीं को दे दो कि भैया लो आपकी गोदी में ये गए, आप इनकी सेवा करो। सखी 3 बार सेवा विराजमान कर चुके हैं और तीनों बार हमें किसी अन्य को देनी पड़ी है सेवा। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं, जहाँ भाव का देखे कि भाव की सेवा कर सकते हैं तो वो जी वहाँ जी पे हम जी अपनी सेवा दे सकते हैं। जी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सखी। ठीक है, श्री हरिवंश। शेरवंश शेरवंश और किसी का कोई भाव? ठीक है, फिर आज थोड़ा सा हमको भी सेवाएं हैं तो इसलिए श्री हरिवंश कर रहे हैं। श्री हरिवंश, ये हरिवंश गुरुदेव जी। जय जय हरिवंश, जय श्री जय हरिवंश, श्री हरिवंश हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश, श्री श्री हरिवंश, हरिवंश। श्री हरिवंश प्रभु जी, हरिवंश बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश। हाँ अब बताओ हमको भाई।